स्नैच शुदा ट्रैक्टर भी हमने रिकवर किया और इसके अलावा 2 अदर रिक्शे भी हमने रिकवर किए। तो अगर टोटल व्हीकल रिकवरी की हम बात करें तो टोटल जो है ये 8 व्हीकल्स हमने रिकवर किए हैं ये पिछले 3 हफ्तों के दौरान, जो हम इंशाल्लाह आज इनके मालिकान को हवाला करेंगे। इसके बाद एक और केस था जो हाईलाइट है, इसको भी मैं समझता हूँ हाईलाइट ऑफ द डे है। ये थाना फ़कीराबाद की हदूद काजी किले चौकी के एरिया में एक ब्लाइंड मर्डर केस हुआ था। एक बरतानवी नजात शहरी शाह हुसैन को कत्ल किया गया। ब्लाइंड केस था, हमारे लिए चैलेंज था। उनकी वाइफ की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। अब इसमें क्योंकि इवेंचुअली टर्न आउट कि उनकी अपनी फैमिली ही इन्वॉल्व है, तो हमारे लिए चैलेंज सबसे बड़ा ये था कि जो मुद्दई मुकदमा है वही केस को सबसे ज़्यादा मिसलीड कर रहे थे। तो केस को काफ़ी ज़्यादा उलझाने की कोशिश की गई, गलत साइड पर हमें रवाना करने की कोशिश की गई। लेकिन इसमें विद द हेल्प ऑफ सम टेक्निकल एविडेंस इसमें इन्वेस्टिगेशन ने बड़ा अच्छा काम किया। डीएसपी साहब की निगरानी में OAA कामरान ने और SHO फ़कीराबाद ने बड़ी इस पर मेहनत से काम किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ब्लाइंड मर्डर केस ट्रेस हो चुका है। इसमें खातून ने अपनी वालदा के साथ मिल के, अपने मामू के साथ मिल के 7 लाख रुपए पर पैसे दिए किसी को अपने शौहर को मरवाने के लिए। तो इसमें मुल्जिमान भी अरेस्टेड हैं और इसमें कुछ कैश भी रिकवर हो चुका है। और इनका जो असल मोटिव ये था वो फाइनेंशियल मोटिव था। शौहर जो है इनका, क्योंकि वो बरतानवी नजात था, उसका बरतानिया में कुछ काम था, तो वो एक वेल्दी शख्स था और उसकी प्रॉपर्टी और उसके जो माल को हथियाने के लिए इन्होंने ये सारा प्लान किया। इसके अलावा चौथा एक केस है ATM स्कैम का। हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा 50+ बैंक्स हैं, तो एक बहुत कॉमन इशू ये था कि सादा लोग जो हैं ATM पर जाते हैं और ATM के कार्ड बदल के उनके पैसे चुरा लिए जाते हैं। अब यूजली ये कोई इतना हीनस किस्म का केस नहीं समझा जाता, लेकिन अगर हम देखें कि इस केस की जो उसके विक्टिम्स हैं वो बहुत शरीफ लोग हैं और सफ़ेद पोश लोग हैं, जो ATM से किसी की तनख्वाहदार तबका है ज़्यादातर जो ATM इस्तेमाल करता है। किसी की 50,000 तनख्वाह है, 20,000 निकलवाया और उसके 20,000 वहाँ से चोरी हो जाए तो उसके लिए बहुत तकलीफ़ की बात है। तो ये थाना फ़कीराबाद ने मुलजिम को गिरफ़्तार किया, फिर हमने बाकी थानों के साथ मिलकर कार्रवाई की, तो इसमें से 1,20,000 कैश रिकवर किया और मल्टीपल ATM कार्ड बरामद किए गए। मल्टीपल केसेस हैं इनके पूरे इलाके में। हम इस गैंग पे मज़ीद काम कर रहे हैं ताकि हम एक्चुअल में इस मसले को ख़त्म कर सकें, ताकि एक सफ़ेद पोश शहरी को हम ज़्यादा रिलीफ दे सकें। इसके अलावा बाकी कार्रवाइयों में हमारे पास 40 अदद मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं जो हमने मालिकान को हवाला किए, आज भी करेंगे इंशाल्लाह। 16 अदद बाइक्स जो हैं, ये चारों थानों की कंबाइंड कार्रवाई थी, वो उनको बाइक्स में इंशाल्लाह हवाला करेंगे। इसके अलावा शराब की एक फैक्ट्री पर भी क्रैकडाउन किया जिससे 700 लीटर शराब भी बरामद हुई। अगर मैं इस तमाम कार्रवाई को समअप करूँ तो उसकी समरी ये बनती है कि टोटल मुख्तलिफ़ कार्रवाइयों में हमने जो बरामदगी की उसमें 5 अदद गाड़ियाँ, 1 ट्रैक्टर, 2 अदद रिक्शे, 90,000 सऊदी रियाल, 2,60,000 कैश, 16 अदद बाइक्स, 40 अदद मोबाइल फ़ोन और 700 लीटर शराब बरामद की गई। ये चारों अगेन डिपेंड करूँगा, ये बताना चाहूँगे तमाम थानों की कंबाइंड कार्रवाई है और इसमें टोटल 38 मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए। तो दैट वाज ऑल फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू वेरी मच। सर ये बताएं कि जो रियाल चोरी हुए थे वो तो क्लेम कर रहे थे कि 2 लाख रियाल थे और यहाँ पे रिकवरी में 90,000 शो हुए। FIR में जो मुद्दई ने जो हमें एप्लीकेशन दी उसमें 1 लाख रियाल है एज पर FIR। सर ये जो कत्ल हुआ है इसमें जो इसकी बीवी है वो मास्टरमाइंड थी और उसने उजरती के जरिए कत्ल करवाए या खुद ही कुछ आपस में कुछ हायर किया गया? उजरती है जी, बंदे को हायर किया गया। तो ये ATM कार्ड का बता दीजिए किस तरह वो कर रहे हैं? ATM वाले जो अपने बंदे अरेस्ट किए, ATM कार्ड जो बंदे अरेस्ट किए ये करते इस तरह से थे कि ये मशीन के साथ इन्होंने कुछ मैनिपुलेशन करते थे। बाज़ कार्ड आपका जो है ना फंस गया मशीन के अंदर, तो वो जो विक्टिम है या जो शहरी है वो तो चला गया, वो वहाँ से जाके कार्ड वो निकाल लेते थे। फिर बाज़ इनके तरीक़ाकार में ये भी था कि जो ATM के पिन कोड हैं, पिन कोड के ऊपर इन्होंने कोई इंक लगा देते हैं जिससे इनको पिन का भी पता चल जाता है। तो ये बड़ा मुनज़्ज़म काम कर रहा है। ये एक्चुअल में ज़्यादा मैंडेट बनता है FIA का है क्योंकि वो उसमें एक्सपर्टीज़ रखते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास कंप्लेन ज़्यादा थी तो हम इसको आगे FIA को भी रेफ़र करेंगे ताकि वो उसको मज़ीद थॉरली प्रूव कर सकें। सर ये ब्लाइंड जो मर्डर केस है इसकी थोड़ी सी तफसील बताएं, कैसे इन्वेस्टिगेशन हुई, कैसे इस बंदे का काबू किया और कैसे ये केस ट्रेस किया? काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है। ब्लाइंड केस में हमारे जी ब्लाइंड केस में जो है वो हमारे लिए ना काफ़ी ज़्यादा मिसलीडिंग था। मुद्दई मुकदमा की तरफ से ना हमें काफ़ी ज़्यादा मिसलीड किया गया। तो इसमें कुछ एलिमेंट ये था कि जो मकतूल थे उनको कुछ घर में इशू था, उन्होंने अपने घर में CCTV कैमरा लगाया हुआ था।
ठीक है, जो कुछ हाईलाइट करता है कि उनके जहन में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। वकूए वाले दिन जो है वो कैमरे के ऊपर कपड़ा डाला गया, ठीक है, तो कुछ सीसीटीवी जो है हमसे हाइड करने की कोशिश की गई, वहाँ से हमारा शक कैमरे के ऊपर कपड़ा डाला गया, क्योंकि कैमरे वो ऑनलाइन थे, वो बंद नहीं हो सकते थे, कपड़ा डाल के जो है वो उससे हमें एक हमारे सस्पिशन एक पैदा हुई। फिर जब हमने उस एंगल पर काम करना शुरू किया तो जब टेक्निकल पे काम किया तो हमें सस्पेक्ट मिला, जो इनका मेन बंदा जो अरसलान था, जो उस लड़की का मामू था जिसके थ्रू पैसे दिए गए। अरसलान को जब हमने विद द हेल्प ऑफ लोकेटर एंड अदर टेक्नोलॉजीज हमने उसको जब गिरफ़्तार किया तो फिर अरसलान से हमें इंटरोगेशन में कुछ क्लूज़ मिले। फिर हमने जो उसकी बहन है, जो लड़की की वालदा है, उसको इंटरोगेट किया। इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग इंटरोगेशन। वालदा भी नहीं मान रही थी, लेकिन जब हमने अलग अलग इंटरोगेट किया, वीडियो रिकॉर्डिंग करके एक दूसरे को सुनाई गई, तो प्रिजनर्स डायलेमा इसको हम कहते हैं कि जब हम अलग अलग इंटरोगेट करते हैं एक दूसरे पे, कहते हैं कि आपके मतलब तो उसने ये इल्ज़ाम तराशी की। बड़ी टेक्निकल इंटरोगेशन थी, तो कुछ हमें क्लूज़ मिलना शुरू हुए इसमें। लेकिन मेन जो मास्टरमाइंड थी वो खातून थी, जो उसकी मकतूल की वाइफ थी। तो ये सारा प्लान उसका था और मोटिव जो था वो इनका फाइनेंशियल मोटिव था। इख्तलाफात ये लोग तो उनके मामू तो क्लेम कर रहे हैं कि इख्तलाफात थे, लेकिन जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि ये बड़ा सादा सा बंदा था, ठीक है, और ऐसा कोई इख्तलाफात नहीं थे। हाँ, क्योंकि ये इसकी एक फैमिली यूके में भी है, तो वहाँ से इनको इनकम आती थी, वेल्दी थे ये लोग, तो ये कुछ प्रॉपर्टी वगैरह जो है ये मतलब सेल कर रहे थे, रिश्तेदारों की मदद करते थे। तो उनकी वाइफ और फैमिली को ये इशू था कि आप जो है ये पैसा क्यों आप लोगों के रिश्तेदारों पे खर्च करें, क्योंकि वो बड़ा सादा से बंदा था, वो लोगों को उम्रें भी करवाता था, बहुत ज़्यादा वो स्पेंड करता था। तो इस चीज़ पर भी इनका इशू था, पर मेन मोटिव अगेन वही प्रॉपर्टी का है। तो सर ये बताइए कि जो वो सरबाज हैं रियाल जिनके पास थे 90,000 रिकवर हुए, 1 लाख आप कह रहे हैं टोटल केस है। ये जो शख्स है जो बताया जा रहा है सराफ, ये कहाँ से आया था? एक दूसरा ये कि ये कितने नौ सरबाज थे, कितने गिरफ्तार हैं और इनमें से रूपोश कितनी? ये जो एप्लीकेंट है ये बनू से आया, ठीक है। ये बनू में मनी चेंज से काम करता था, तो इसको पेशावर से इन्होंने रब्ता किया। ये एक प्लाजे में गए, वहाँ पे जो मेन एक्यूज़ था उसने इनसे ये पैसे लिए। पैसे लेकर वो थोड़ा सा उसने बहाना बनाकर आगे पीछे और वहाँ से गायब हो गया, ठीक है। ये सब जो एप्लीकेंट था, ये सादा लो बंदा था। इसने फिर प्लाजे में इधर उधर देखा तो उसको 2 लोग बामुसल्ला मिले। उन लोगों ने कहा हम FIA से हैं, आपका हुंडी का पैसा है तो आप कार्रवाई ना करें, अदरवाइज़ हम आपको पकड़ के ले जाएंगे। तो इसमें जो मेन बंदा था वो अभी तक रूपोश है, ठीक है। एक बंदा, 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार हैं। तो जो बकाया रिकवरी है वो इंशाल्लाह जो एक रूपोश मुल्ज़िम है उस पर हम काम कर रहे हैं। हमें बहुत जल्द हम 100% रिकवरी इसमें कर लेंगे इंशाल्लाह। सर, फ़कीराबाद डिवीज़न की कार्रवाइयाँ 3 हफ्तों में आपने 7 बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं। फ़कीराबाद डिवीज़न के इलाके में एक बुज़ुर्ग को कुल्हाड़ियों के वार करके कत्ल किया गया था, उस केस का क्या बना? दूसरा, बच्चों और बीवी को जहर दे के मारा गया था, उस केस की तफ्तीश कहाँ तक पहुँची? पहले उसी के साथ ही एसएन के क्वेश्चन के साथ ही ऐड करना चाहूँगा, इसके जो केमिकल सैंपल्स भिजवाए गए थे, क्या ये इधर हमारी लैब को भिजवाए गए, यानी पंजाब फॉरेंसिक लैब को भिजवाए गए? अच्छा, पहले आपने बुजुर्ग शहरी के केस की बात की। थाना पन्नू का केस है, उस पर DSP सजाद साहब बहुत सीरियसली से काम कर रहे हैं और उसमें हम तकरीबन एक बहुत क्लोज ब्रेक थ्रू के करीब हैं, तो आप समझ लेंगे इट्स अ डन डील ऑलमोस्ट, ठीक है। और जो दूसरा जो जहर वाला केस था, ये एक काफ़ी तकलीफ दह केस था, आई एग्री। बहुत ज़्यादा काम किया गया इस पर इन्वेस्टिगेशन की तरफ से, ऑपरेशन की तरफ से। उसमें हमें काफ़ी कुछ क्लूज़ भी मिले, कुछ क्लोज ब्रेक थ्रू भी था, लेकिन वो अभी तक केस कंप्लीट नहीं हो सका। लेकिन इंशाल्लाह हमारी प्रायोरिटी पर है एंड आई एम होपफुल कि अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस हम उसी केस पे करेंगे। सर, इंटरपोल वगैरह से रब्ता की इसके बारे में हमने जो है जो हमारे साथ सिस्टर एजेंसीज हैं, FIA, इमिग्रेशन, हम तमाम के साथ रब्ते में। नहीं, उसकी रिपोर्ट आई है सर, केमिकल जो उसके सैंपल्स की रिपोर्ट अवेटेड है। अभी नहीं है। FIA की तरफ से क्या रिपोर्ट है कि मुलजिम पाकिस्तान में है या बाहर है? कंफर्म हो सकता है? ये हमें तो कंफर्म है, लेकिन मैं मीडिया पे ये चीज़ डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैं समझता हूँ इन्वेस्टिगेशन है पर हो सकती है केस की। ये असले गिरोह पे जो गिरफ्तार किए हैं उनकी तादाद क्या है और उनके दीगर कितने साथी? टोटल 38 मुल्ज़िमान हैं 7 कार्रवाइयों में। उनके दीगर साथी हैं? बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं। ये हमारे सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं या बैन नहीं, ये आपके सूबे से ही है, KPK से ही है सारे। चलिए, शुक्रिया सर।